Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on some basic concept of chemistry. तो आज मैं some basic concept of chemistry के ऊपर नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं और उसके साथ ही साथ मैं आपको आज सिंपल कुछ ट्रिक सिखाने वाला हूं जिस सिंपल ट्रिक को यूज करके आप नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी रिगार्डिंग जितनी सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सभी न्यूमेरिकल्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो जब न्यूमेरिकल आपको नीट एंड जेडब्ल्यू लेवल में पूछा जाएंगे। और उसके साथ में आपको कुछ सिंपल ट्रिक ये भी सिखाने वाला हूं जिस सिंपल ट्रिक को यूज करके आप इक्विवेलेंट वेट को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो और इक्विवेलेंट वेट को आप इजीली निकाल सकते हो। और ये सभी पॉइंट जानने से पहले, सभी पॉइंट को देखने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं। और उसके साथ ही साथ में सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स एंड जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और उसके साथ में सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये भी बोलना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर ने मेरा बाकी सभी वीडियोस को अभी तक नहीं देखे वो सभी वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद उसका लिंक को क्लिक करके बाकी सभी वीडियोस की आप एंजॉय कर सकते हो। और जब आप इस वीडियो को देखोगे तो उस कंडीशन में आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को कंप्लीटली नहीं देखोगे तो आप इस वीडियो के अंदर जो मैं सिंपल ट्रिक आपको सिखाने वाला हूं उस सिंपल ट्रिक को आप समझ नहीं पाओगे। और जब आप इसे समझ नहीं पाओगे तो उस कंडीशन में आप न्यूमेरिकल को भी इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके साथ में आपको सभी स्टूडेंट्स को ये भी रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो और उसके साथ ही साथ उसे आप कमेंट भी कर दो। तो अभी हम लोग देख लेते हैं नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी क्या है और उसके साथ साथ हम लोग ये भी जान लेते हैं जो सिंपल और ट्रिक क्या है जिस सिंपल ट्रिक को यूज करके हम लोग इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग उसके साथ ही साथ नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे वो सिंपल ट्रिक को, ये सिंपल ट्रिक जानने से पहले, आप उसे सीखने से पहले हमें ये जानना जरूरी है जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन क्या है। हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन मींस जहां पर हम लोग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को देख पाएंगे। जिस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग जिसकी कंसंट्रेशन और जिसकी सॉल्यूशन को हम लोग जब ऑब्जर्व करेंगे तो उस जगह पे जब हम लोग जिसकी क्वांटिटी कम देखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। तो जब बातें यहां पर ऐसे आ रहा है जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है तो उसको हम लोग समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। जैसे हम लोग कोई शुगर के सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे हम लोग कोई डाई के सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो शुगर के सॉल्यूशन के टेस्ट ज्यादा होंगे और कम होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं हम लोग सॉल्यूशन में शुगर ज्यादा डालें या ना कम डालें। क्योंकि शुगर सॉल्यूशन के अंदर हम लोग शुगर की क्वांटिटी ज्यादा डालेंगे तो सॉल्यूशन के स्वीटनेस क्या होगा, ज्यादा होंगे। कम डालेंगे तो स्वीटनेस क्या होंगे, कम होंगे। उसी तरीके से जब हम लोग डाई की सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो डाई के सॉल्यूशन के अंदर उसके इंटेंसिटी ज्यादा होगा, उसके इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हम लोग डाई ज्यादा ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगा और हम लोग उस कंडीशन में कम अप्लाई करेंगे तो उस जगह पर उसकी इंटेंसिटी कम होंगे। इसका मतलब ये हो रहा है जब हम लोग कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं और उसका कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड कर रहा है हम लोग उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट हम लोग ऐड कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी के ऊपर। दैट मीन्स इसे हम लोग क्वांटिटी के हिसाब से कंसीडर करेंगे। दैट मींस अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया जो क्वांटिटी आप ज्यादा करते हो तो उस जगह पे आपका शुगर सॉल्यूशन के टेस्ट ज्यादा हुए, आप क्वांटिटी को ज्यादा किए तो उस जगह पे आपका जो डाई के सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, उस जगह पे आप उसकी इंटेंसिटी ज्यादा देख पाओगे। तो हम लोग यहां पर समझ चुके हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। लेकिन क्वेश्चन ये जेनरेट हो रहा है जब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग एक्सप्लेन कैसे करें, उसे डिस्क्राइब कैसे करें। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज की हेल्प से। आज मैं आपको इतनी सारी पॉइंट के अंदर से मैं आज आपको दो पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। एक तो मैं आपको सिखाने वाला हूं मोलारिटी जो मैंने अभी बोला और उसके साथ ही साथ मैं आपको सिखाने वाला हूं नॉर्मलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो नॉर्मलिटी क्या है और उसके साथ हम लोग देख लेते हैं नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सी फॉर्मूला अवेलेबल है और कौन से फॉर्मूला का अप्लाई करके हम लोग नॉर्मलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नॉर्मलिटी इज डिफाइंड as a number of gram equivalent weight of solute dissolved per liter of solution। दैट मीन्स हम लोग जब कोई कंपाउंड की और जब हम लोग कोई सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करेंगे तो नॉर्मलिटी का मतलब क्या होंगे, नॉर्मलिटी का मतलब ये हो रहा है जो नंबर ऑफ ग्राम
number of gram of equivalent weight of solute dissolve in पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स यहाँ पर हमें ये जानना भी जरूरी हो जाते हैं जो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं जो नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सी फॉर्मूला को अप्लाई करना है और कौन सी फॉर्मूला को हम लोग यूज करके हम लोग नॉर्मलिटी की न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। सो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम लीटर इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट और weight of solute in gram divided by equivalent weight into volume of solution in liter। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व किए जब हम लोग नॉर्मलिटी फाइंड आउट करेंगे तो उस जगह पे हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट जानना भी जरूरी है। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट जब हम लोग एसिड की फाइंड आउट करेंगे तो उस जगह पे कौन से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उस जगह पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। जब हम लोग इक्विवेलेंट वेट बेस की फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग कौन से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिसिटी ऑफ बेस। और जब हम इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट का अप्लाई करेंगे और यूज करेंगे फाइंड आउट करना चाहेंगे उस कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल वैलेंसी ऑफ मेटल एटम। तो यहां पर हम लोगों ने देखा जो इक्विवेलेंट वेट को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोगों ने यहां पर देखा जो इक्विवेलेंट वेट एसिड का कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट हम लोग बेस का कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया जो इक्विवेलेंट वेट जब हमें सॉल्ट का फाइंड आउट करना है तो हम लोग उसके इक्विवेलेंट वेट को कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो कौन से मैथड ऐसा है जो डिटर्मिनेशंस करते हैं इक्विवेलेंट वेट की। तो यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स और कुछ मेथड के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं। जो मेथड हम लोग जनरली क्या करते हैं, दैट मेथड वी आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशंस ऑफ इक्विवेलेंट वेट। सो पहला मेथड है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। सो क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है। द मेथड इज यूज्ड फॉर दोज एलिमेंट which can evolve the hydrogen from acid। और जब हम लोग इस मेथड को यूज करेंगे तो हम लोग उसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, इसका फॉर्मूला होते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल इनटू 1.008 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस। सेकेंड मेथड कौन सा है, सेकेंड मेथड है ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। और ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड क्या है, ए नोन मास ऑफ एलिमेंट change into the oxide directly or indirectly is considered as an oxide formation method। So equivalent weight of the element is equal to हम लोग क्या लिखेंगे, weight of element into 8 divided by weight of oxygen। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो ऐसा मेथड देखा जिस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, that two method ऑफ यूज फॉर डिटर्मिनेशंस ऑफ इक्विवेलेंट वेट। उसके साथ मैं आपको और भी दो मेथड के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तीसरा मेथड है मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है, द मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल एंड फ्रॉम एज एन सॉल्ट सॉल्यूशन। एंड इसके लिए फॉर्मूला क्या होंगे, इसके लिए फॉर्मूला होंगे m1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू e1 डिवाइडेड बाय E2। और जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज करेंगे तो उस जगह पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में कौन से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे W1 डिवाइडेड बाय W2 इज इक्वल टू U1 बाय E2। और यहाँ पर जो हम लोग W1 एंड W2 लिख रहे हैं, ये W1 एंड W2 क्या है, W1 एंड W2 आर डिपॉजिटेड वेट ऑफ मेटल और E1 E2 क्या है, E1 एंड E2 है इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा नॉर्मलिटी क्या है और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ सिंपल ट्रिक देखे जिस सिंपल ट्रिक को यूज करके हम लोग इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया कौन से मैथड है अवेलेबल जिस मैथड को हम लोग जनरली यूज करते हैं फॉर डिटर्मिनेशंस ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो मेरा सजेशन सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर के लिए ये है जो इक्विवेलेंट वेट के लिए जो मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पर सिखाया और उसके साथ ही साथ जो नॉर्मलिटी के लिए जो फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया, ये फॉर्मूला को आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखो। यही आपका सिंपल ट्रिक है जिस सिंपल ट्रिक को आप आपका न्यूमेरिकल सॉल्व के टाइम पे यूज करोगे। और मैं कॉन्फिडेंट हूं ये सभी के सभी फॉर्मूला और सभी के सभी ट्रिक आपका नीट एंड जेडब्ल्यू लेवल में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ अलग से कुछ न्यूमेरिकल को जिस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। दैट मींस जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको सिखाया ये सभी फॉर्मूला यूज करके आप न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जो फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन इन व्हिच 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसॉल्व इन
500 ml सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग नॉर्मलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला मैंने अभी आपको सिखाया। फॉर्मूला क्या है? weight of solute in gram divided by equivalent weight into volume of solution in liter। तो यहाँ पर कितनी ग्राम दिया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? 73। तो हम लोग यहाँ पर 73 डाल देंगे। और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला गया है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इक्विवेलेंट वेट कितने होते हैं? इक्विवेलेंट वेट होते हैं 36.5। तो अभी 36.5 कैसे हुए? हम लोग जब HCl की इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या निकाल रहा है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो उसका मैंने फॉर्मूला क्या बोला? हाइड्रोजन की यहाँ पर कितनी मास होते हैं? 1 एंड क्लोरीन की होते हैं 35.5। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाते हैं 36.5। और उसको हमें क्या करना है? उसको हमें डिवाइड कर देना है 1 से। जब हम लोग उसे 1 से डिवाइड कर देंगे तो 36.5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू हमारा आंसर आएंगे 36.5। ये होंगे आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दिए। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर वॉल्यूम कितना चाहिए? हमें यहाँ पर वॉल्यूम बोला गया है 500 ml। हम लोग जानते हैं नॉर्मलिटी में ml कंसीडर नहीं होते हैं, उसे लीटर में कंसीडर होते हैं। इसीलिए हम लोग 500 ml को क्या करेंगे? लीटर में कंसीडर करेंगे। और जब लीटर में कंसीडर करते हैं तो क्या करना पड़ता है? उस जगह पे हमें ml को 1000 से डिवाइड कर देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग 500 ml को क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएंगे 0.5। तो उस जगह पे हम लोग जो सभी पॉइंट को डाल देंगे तो हमारा आंसर निकलेंगे 4 नॉर्मल। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा वो सिंपल ट्रिक यूज करके, जो सिंपल ट्रिक मैंने अभी आपको सिखाया नॉर्मलिटी यानी इक्विवेलेंट वेट के लिए, वो सिंपल ट्रिक यूज करके कैसे करके आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। अभी हम लोग देख लेते हैं दूसरा कुछ न्यूमेरिकल को। जैसे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH इफ 0.4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर भी हमें नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन से फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला क्या है? मैंने अभी बोला वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर हमें लीटर चाहिए, लेकिन यहाँ पर ml में दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ml को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अभी मैंने आपको सिखाया जो लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर 100 को अब 1000 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएंगे 0.1 लीटर। अभी आपको क्या चाहिए? ये भी आपको चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूलर वेट कितना है। सोडियम का होते हैं 23, ऑक्सीजन का होता है 16 एंड हाइड्रोजन का होते हैं 1। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल रहा है 40। अभी हम लोग इसको फॉर्मूला को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पुट कर रहे हैं 0.4 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 0.1 इज इक्वल टू हमारा निकल रहा है 0.1 नॉर्मल। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो दो नॉर्मलिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दो सिंपल यहाँ पर एग्जाम्पल से मैंने नॉर्मलिटी को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है मैंने आपको अभी सिखाया। अभी हम लोग देख लेते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट को, और नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको सिखाने वाला हूँ मोलारिटी क्या है, और उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा ट्रिक यूज करोगे, जिस ट्रिक यूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सो सबसे पहले क्वेश्चन तो जनरेट ये हो रहा है जो मोलारिटी क्या है। सो मोलारिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन and is using depending by the help of capital M, and it can be expressed as capital M is equal to N by V। सो अभी क्वेश्चन ये भी जनरेट हो रहा है जो मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास के एक ही फॉर्मूला है। तो आंसर है ना। मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए आप जैसे यहाँ पर N by V से भी आप मोलारिटी फाइंड आउट कर सकते हो, उसी तरीके से मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए आप ये दूसरा जो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये फॉर्मूला भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है? ग्राम लीटर इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और weight of solute in gram divided by molecular mass into volume of solution in liter। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जब हम लोग यहाँ पर मोलारिटी के साथ नॉर्मलिटी के कंपैरिजन करेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग देख पाएंगे नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी की जो एक्सप्लेनेशन है, नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला नियर टू सेम है, क्योंकि हम लोग नॉर्मलिटी के केस में यहाँ पर ग्राम देखे थे और यहाँ पर हम लोग लीटर देखे थे, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर जब नॉर्मलिटी के केस में यहाँ पर क्या था? इक्विवेलेंट वेट था, और यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूलर मास है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाह रहा हूं
जब आपको मोलाइटी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएंगे तो आप ऑब्जर्व कर लेना क्वेश्चन पेपर में कैसा टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दैट मीन्स क्वेश्चन पेपर में आपका मोल रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उस कंडीशन में ए वाला पहला जो फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया, ए फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, दैट इज द एम इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय वी। और जब आपको मोल रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और उसमें से आपको मोलाइटी फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला गया है, ग्राम आपको दिया गया है, लीटर आपको दिया गया है और मॉलिक्यूलर मास आपको दिया गया है, तो उस कंडीशन में आप सेकंड जो फॉर्मूला मैंने आपको यहां पर दिखाया, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके बहुत ही इजीली आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। अभी हम लोग कुछ अलग से न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देख लेते हैं, जो हम लोग न्यूमेरिकल को कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला। सो क्वेश्चन यहां पर ये पूछा जा रहा है, फाइंड आउट द मोलाइटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 32 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर हमें क्या बोला जा रहा है, यहां पर हमें बोला जा रहा है जो मोलाइटी आप फाइंड आउट करके दो। तो जब हमें मोलाइटी फाइंड आउट करना है तो उस जगह पे हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। और कौन से फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन लीटर। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, जो हम लोग यहां पर पहले वाला फॉर्मूला यहां पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर में यहां पर ना यहां पर वॉल्यूम के बारे में बोला गया है, ना यहां पर कोई मोल के बारे में बोला गया है। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पेपर में मोल रिगार्डिंग कोई पॉइंट यहां पर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में हम लोग यहां पर ग्राम देख पा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में हम लोग यहां पर वॉल्यूम दैट मींस लीटर देख पा रहे हैं। इसीलिए जब हम लोग मोलाइटी को सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का, तो उस कंडीशन में हम लोग पहले वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं करके हम लोग सेकंड फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं सेकंड फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग आंसर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड फॉर्मूला क्या था, सेकंड फॉर्मूला था वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्वेश्चन ये आ रहा है जो वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इसका ग्राम कितना है, क्वेश्चन पेपर में हम लोग देख सकते हैं 32 है, तो हम लोग यहाँ पर 32 डाल देंगे। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है, मॉलिक्यूलर मास हमें चाहिए क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में हम लोग देख पा रहे। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है, CH3OH की मॉलिक्यूलर मास हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन की 1, यहाँ पर हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 एंड ऑक्सीजन के यहाँ पर 16 एंड हाइड्रोजन के अगेन 1, तो यहाँ पर 32 हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 32 डाल देंगे। और यहाँ पर बाकी चाहिए हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन यहाँ पर ml में है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 200 ml को हम लोग जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या होंगे, 200 ml डिवाइडेड बाय 1000। क्योंकि मैंने अभी बोला जब आप ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसे आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपका यहाँ पर लीटर निकल जाएंगे। तो इसको आप जब लीटर को आपको जो यहाँ पर 0.2 लीटर निकल रहा है, इस 0.2 को आप फॉर्मूला में अप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में आपका आंसर 5 मोल फाइंड आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर मोलारिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देख लिया जो नॉर्मलिटी क्या है, उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया जो नॉर्मलिटी फाइंड आउट हम लोग कैसे कर सकते हैं, नॉर्मलिटी के फॉर्मूला क्या होते हैं, इक्विवेलेंट वेट की फाइंड आउट करने के लिए सिंपल ट्रिक क्या है, और उसके साथ ही साथ हम लोग नॉर्मलिटी के कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किए। मोलारिटी क्या है वो भी हम लोगों ने देखा। मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए कौन सा सिंपल दो ट्रिक है, जिस सिंपल ट्रिक को आप यूज कर सकते हो और उसको हम लोगों ने अप्लाई करके भी एक न्यूमेरिकल को हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिए। तो आज के लेक्चर एंड वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन के ऊपर। उसके साथ ही साथ मैं आपको सिखाने वाला हूं मोलालिटी क्या है, और वहां पर भी मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ सिंपल ट्रिक, जिस सिंपल ट्रिक को यूज करके आप मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हो जब आप ऐसा क्वेश्चन को आपको नीट एंड JEE लेवल में पूछा जाएंगे। लास्ट ऑफ ऑल मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर की तरफ से मुझे नंबर ऑफ कमेंट आ रहा है, नंबर ऑफ लव आ रहा है, नंबर ऑफ सपोर्ट आ रहा है। सो थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी व्यूअर फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कमेंट एंड फॉर योर लव। थैंक यू अगेन।